बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मनीरा, शाम को तैयार रहना, लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। मनीरा को शाम को रिश्ते की गर्ज से आने वाले मेहमानों की नवीद दी तो मनीरा का चेहरा उतर गया। इसके चेहरे पर तजब्जुब के साए देखकर सुरैया बेगम लहजा भर को ठठक गई। अब क्या हुआ तुझे? सुरैया बेगम की आवाज में दबा दबा सा तेज था। मैं सोच रही हूँ कि अब की बार फरीदा को भेज दे मेहमानों के सामने। मनीरा ने हिम्मत करके कह तो दिया, मगर सुरैया बेगम का गुस्से से बुरा हाल था। मनहूस मारी, क्या सारी जिंदगी माँ के सीने पर मूंग तलती रहेगी? रिश्ता हो तेरा और जान छूटे मेरी। सुरैया बेगम ने इसे कोसना शुरू किया तो फिर वो लगातार बोलती ही चली गईं। ये तेरी शक्ल पर 12 बजते देखकर लोग रिश्ते से ही इनकार कर जाते हैं। नहूसत मारी, मुझे तो कभी यकीन ही नहीं आता कि तू भी मेरी ही औलाद है। मनीरा के रगोपे में मलाल सरायत कर गया। माँ के अल्फाज किसी ताजियाने से कम न थे। जमाने की निगाहों का तमस्खर ही क्या कम था कि अपनी माँ ने भी इसे ही मुजरिम करार दे डाला। हाय री किस्मत, कहाँ तो मेरी खूबसूरती की धूम पूरे मोहल्ले में थी और कहाँ तेरी ये बेसुरी सूरत। सुरैया बेगम को अपने माजी की याद आते ही मलाल ने घेर लिया। क्या हुआ अम्मा? फरीदा, जो अभी किचन से बर्तनों का ढेर धोकर फारिग हुई थी, शोर सुनकर कमरे में आ गई। दुपट्टे के पल्लू से वो अपने हाथ खुश्क करते हुए माँ का लाल भभूका चेहरा देख रही थी। वहीं मनीरा का मलाल चेहरा भी सामने था। होना क्या है, नवाबजादी रिश्ते वालों के सामने जाने से इनकारी है। सुरैया बेगम का इश्ताल किसी तौर कम होने में न आ रहा था। क्या? कदरे तहैयर से फरीदा ने मनीरा को देखा। लो भला, तुम जाओगी नहीं तो रिश्ता तय कैसे होगा? फरीदा ने इस्तजाब से कहा। सुरैया बेगम ने महज मनीरा के झुके हुए सर को देखा और फिर चुप सी हो गई। ऐसा भी न था कि इन्हें अपनी बेटी की ढलती हुई उम्र की फिक्र न थी और मनीरा कोई इनकी सौतेली बेटी थी, बल्कि वो इनके जिगर का ही टुकड़ा थी। मगर जब आने वाले रिश्ते से तवातर से इनकार होता रहा तो वो भी अब खासी बददिल हो चुकी थी। इनके असाब अब जवाब देते जा रहे थे। कहीं ना कहीं तो उतरना ही था नदी के इस बहते धारे को, कहीं तो किनारा मिलना ही था। मनीरा की बात पर इन्हें शदीद गम और गुस्से ने अपनी लपेट में ले लिया था। वो तो आस लगाए बैठी थी कि आज ये रिश्ता तय हो जाए। बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके उन्होंने रिश्ते वाली को राजी किया था कि कोई माकूल सा रिश्ता ढूंढ कर लाओ। अब तो रिश्ते वाली भी तमस्खर अंदाज में आंखें मटकाते हुए खी करने लगी थी। लाती तो हूँ रिश्ते, अब वो लोग ही पसंद ना करें तो मेरा क्या दोष? जब्त का घूंट पीकर सुरैया बेगम रिश्ते वाली से इसरार करती कि मनीरा के लिए दोबारा कोई माकूल सा रिश्ता बताए। मनीरा बीए कर चुकी थी, घर गृहस्थी के हर काम में ताक थी। गहरी सांवली रंगत, दबे दबे से नकूश और इस पर इसकी शख्सियत का डामाडोल होता हुआ एतमाद इसको मुज़हका ख़ैज़ बना दिया करता था। सर झुकाए बैठी वो अजीब सी लगती थी और रिश्ते वाली ख़वातीन कनखियों से इसे देखकर आंखों ही आंखों में इशारे करने लगती और ख़ुद मनीरा का इस वक्त दिल चाहता कि वो भाग जाए कहीं दूर और फिर कभी पलट कर ना आए। इसे ये एक इम्तिहान लगता था।
सजना संवरना और फिर नए सिरे से आस के दीप जलाकर लोगों की तमस्खुराना निगाहों का सामना करना। वो जख्मी दिल और जख्मी रूह लिए हर मर्तबा तमाशा बनने के लिए मेहमान खाने में चल देती थी और फिर हर मर्तबा की तरह वही सब कुछ दोहराया जाता। फिर कच्चे जख्मों को तार तार करके लहू रंग किया जाता था। फिर इन जख्मों पर हंसी ठट्ठा का तड़का लगाया जाता था। अब मनीरा की हिम्मत जवाब दे चुकी थी, इसके असाब शल हो चुके थे। अब किसी नए दुख की ताब लाने की सकत खुद में न पाती थी। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं इसे समझा दूंगी, आप जाएं। क्यों अपना बीपी हाई कर रही हैं? फरीदा ने मामला फहमी और समझदारी का सबूत देते हुए माँ को इनके कमरे में ले जाकर ठंडा पानी पिलाया और तसल्ली और तशफ़ी दी। चांदी का सा रूप फरीदा का सुर्खी माइल सफ़ेद रंगत और हुस्न माँ का चुराया हुआ था। दिलकश नकोश बड़ी स्याह घुनेरी पलकों की भंवरी आंखों पर साया लिए मुतनासिब सरापा मुकम्मल खूबसूरती का पैकर थी। और मनीरा तो फरीदा के सामने आकर और भी आम सी लगती थी। कभी कभी मनीरा सोचती, ऐसा क्यों होता है कि एक ही माँ की आगोश से जन्म लेने वाली दो बहनों में इतना फर्क? क्या होता अगर देने वाला महज थोड़ी सी सफेद रंगत ही दे डालता? सफेद रंगत तो भद्दे नकूश वाले को भी बदल डालती है और भद्दे नकूश भी छुप जाया करते हैं। वो अक्सर हसरत भरी निगाह से फरीदा के मरमरी हाथों को देखती, दूधिया उजले चांदी जैसे हाथ, फिर अपने स्याह हाथों को देखती, आंखें पानियों से भर जाती और गले में दर्द का रेला सा अटकने लगता। फरीदा मनीरा की इस सोच से यकसर बेनियाज रहती। इसे तो अपनी खूबसूरती का कोई एहसास भी न था। वो बखूबी जानती थी कि हर नज़र इसके चेहरे पे ठहर सी जाती है, इसके दिलकश चेहरे का तवाफ करने लगती है। मगर वो फितरतन ही ऐसी थी, मस्त मलंग सी। इसे तकब्बुर से खौफ आता था, अगरचा वो खुदा की मुकम्मल सनाई का आला नमूना थी, मगर इसे इस बात के मुताल्लिक बिल्कुल गरूर न था। इसके बरक्स वो हमदर्द और गमगुसार तबीयत की मालिक लड़की थी। इसे अपनी माँ की फिक्र और बहन की हालत का बखूबी एहसास था। बलाखिर फरीदा ने मनीरा को मना ही लिया। कई तरह की तसल्लियाँ, दिलासे और फिर माँ की फिक्र का एहसास मनीरा के दिल में उजागर करवा के इसे राजी कर लिया था। मनीरा ने फिरोजी रंग का सूट पहना था जो इसकी काली रंगत को और भी उजागर कर रहा था। बेदिली से ड्राइंग रूम में दाखिल हुई एक मुअम्मर खातून और कर्दे फरबी माइल जवान लड़की। दोनों ने मनीरा को गहरी निगाहों से देखा था। मनीरा के हाथों में ट्रे लरजने लगी थी। इसे लगा कि वो लड़खड़ा कर गिर जाएगी। इसके हाथों की लर्जिश इन खवातीन से भी पोशीदा न रही। गहरी खामोशी फिजा में तन सी गई। मनीरा ने कपकपाते हाथों से ट्रे रखी और घबराई हुई नजरों से इनके जानिब देखा। मुअम्मर खातून ने साथ आने वाली लड़की की निगाहों में झांका। नागवारी के गहरे साए दोनों की निगाहों में हवेदा हुए थे। मनीरा का सर झुक सा गया था। मायूसी की दबीज कोहर ने इसके सर का जाविया मुंह पे झुका डाला था। दोनों खवातीन दबी दबी सी मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे करने लगी थी। तो ये है आपकी बेटी, लड़की ने तंजिया अंदाज में कहा तो सुरैया जैसे ट्रांस से जागी। वो तब से मनीरा पर ही नजरें अटकाए बैठी थी। इन्हें तो अपनी इस बेटी में कोई कमी, कोई ऐब, कोई खोट दिखाई न देता था। वो इनके जिस्म का हिस्सा थी। वो इसे क्यों कर बुरा कह सकती थी? वैसे लगता नहीं कि ये आपकी अपनी बेटी है। मुअम्मर खातून ने जैसे खत उठाया हो। जी, सुरैया बेगम के मुंह से बेसाख्ता ही निकला था। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं, हमें जल्दी है। अभी
हमें रिश्ते की गर्ज से और जगहों पर भी जाना है। साफ जाहिर था कि वो इनकार करके अपना दामन झाड़कर रिश्ते की गर्ज से किसी और घर जाने के लिए पर तोल रही थी। जाने वालों का रास्ता रोका तो नहीं जा सकता। वो भी लबे बस्ता रह गई थी। रात की ठिठुरती हुई खुन्नकी अब तो सुबह को लो देती हुई सूरज की तपिश को घेर लाई थी। सारी रात मनीरा तकिए पर सर रखे रोती बिलखती तड़पती रही। उसकी आवाज सिवाय उसके कोई न सुन पा रहा था। खुद को मुर्दे इल्जाम ठहराती रही। अपनी माँ की खुशियों में रुकावट थी, अपनी माँ की लाजवाल दुखों की वजह थी। सुबह मामूल के मुताबिक इसने अब्बा को दुकान पर जाने से पहले नाश्ता तैयार करके दिया था। आज फरीदा का आखिरी पेपर था। इसको नाश्ता करवा के कॉलेज रवाना कर दिया। फिर घर में गहरी खामोशी सी छा गई थी। वो और अम्मा ही थे। घर में अम्मा अपने कमरे में लेटी थी। कल शाम से कमरे से बाहर नहीं आई थी। फरीदा ने बताया था कि अम्मा की तबीयत सख्त खराब है। वो बखूबी जानती थी, तभी सामने जाने से भी कतरा रही थी। मगर अब नाश्ता तो करवाना ही था अम्मा को। इसने ट्रे में नाश्ता लगाया और अम्मा के कमरे में ट्रे लिए चली आई। अम्मा सर पर कपड़ा बांधे लेटी थी, आंखें सूजी हुई थी। अम्मा, नाश्ता कर लें। इसने ट्रे टेबल पर रखी और अम्मा के सरहाने बैठ गई। अम्मा गहरी निगाह मनीरा के उदास और मलाल चेहरे पर डाली। इनका कलेजा जैसे कट कर रह गया था। ये बेटों की माएं क्यों नहीं सोचती कि बेटियों की माओं के दिल भी हुआ करते हैं। जब किसी को इसके कद काठ, रंग, चाल ढाल और नकूश की बिना पर ठुकरा दिया जाता तो इसकी माँ के दिल पर कितने कचौके लगते थे। लड़कियां शीशे की मानिंद नाजुक होती हैं। इनके दिल पर लगने वाली ठेस कांच के टुकड़ों की मानिंद इन्हें रेजा रेजा कर डालती है। क्या कभी किसी लड़की को इसकी काबिलियत कम होने, घरदारी ना आने, दीन से दूरी होने की वजह से भी ठुकराया जाता है क्या? जबकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फरमान पाक है, इस लड़की से शादी करो जो दीनदार हो। लेकिन ये सब महज सुरैया बेगम की जाती सोच थी, जो दूसरों को इनकी सोच से क्या लेना था। अम्मा क्या सोच रही हैं? उठें, नाश्ता कर लें। मैं जानती हूँ आपने रात में भी कुछ नहीं खाया था। मनीरा ने गुलूगीर लहजे में नेदामत से कहा। तूने कर लिया नाश्ता? अम्मा ने इससे पूछा तो वो नजरें चुरा गई। फिर अम्मा उठकर बैठ गईं। पहला लुकमा बनाकर मनीरा के मुंह में डाला तो मनीरा बिलक बिलक कर रो दी। गरम सयाल आंसू खुद ब खुद आहों और सिसकियों का सैलाब ले आए थे। अम्मा, लोग इतने बेहस क्यों होते हैं? वो टूट रही थी माँ के सामने। बेटा, मैं हरगिज मायूस नहीं हूँ। मेरा रब है ना, तो फिक्र काहे की? वो अम्मा थी, नए अज़म और नए हौसले के साथ उठ बैठी। जबकि मनीरा ने तो सोच लिया था अब शादी कभी नहीं हो सकेगी। वो हमेशा माँ के लिए यूं ही रोग बनी रहेगी। जब हम सोचते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा, तभी वैसा नहीं होता, और वही होता है जो कादरे मुतलिक की रजा हुआ करती है। चंद दिन बाद फिर घर भर में रिश्ते की हवा चली। मनीरा को मालूम था कि रिश्ते के लिए ना ही होनी है। इसने बेफिक्रमंदी से अपना पसंदीदा सुर्ख रंग निकाला था। सीधी मांग निकाल कर सलीके से दुपट्टा सर पर ओढ़ लिया। बेहद एतमाद से चलती हुई ड्राइंग रूम में आई थी। इसे मालूम था कि हमेशा की तरह आज भी फिर वही ड्रामा रचाया जाएगा। जब इंसान को किसी शय के खोने का डर खत्म हो जाता है तो फिर इसके तमाम वसवसे और अंदेशे ज़ाइल हो जाते हैं। ऐसा ही आज मनीरा के साथ था। वो सोच चुकी थी कि इसकी ज़िस्त में लफ्ज़ शादी जैसा बाब ही न था।
منیرا نے اعتماد سے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا اور سلام کیا۔ نوجوان خاتون نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ ثریا بیگم چونک سی گئی۔ آج تو منیرا کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ اعتماد کی سرخی چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ آج تو وہ منیرا لگ ہی نہیں رہی تھی جو ڈری سہمی گھبرائی ہوئی جھکی جھکی چلی آتی تھی۔ آج وہ سر اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے زمانے کا سامنا کر رہی تھی۔ در حقیقت جب ہم کسی خوف کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اس پر قابو پا لیتے ہیں، تو پھر کھو جانے کا شکست کا خوف جاتا رہتا ہے۔ آج بے حسی کی چادر خود منیرا نے اوڑھ لی تھی۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ نوجوان خاتون نے سوال داغا۔ جی میں BA کر چکی ہوں، گریجویشن کے بعد گھر میں ہوتی ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ سارے معاملات طے کرنے کی مجاز یہی نوجوان عورت تھی، کیونکہ معمر خاتون بالکل چپ تھی، طائرانہ نظروں سے اعتراف کا جائزہ لینے میں محو تھی۔ اور کیا مشاغل ہیں آپ کے؟ ثریا بیگم نے منیرا سے قبل ہی جواب دے ڈالا۔ ماشاءاللہ گھر گرستی میں ماہر ہے میری بچی، بے حد سگڑ، ہر کام سلیقے سے کرتی ہے۔ ذائقہ ہاتھ میں ہے میری بیٹی کے، بہت ذائقہ ہے۔ یہ مائیں بھی نہ جانے کس آس کی ڈور تھامے زندگی کے کربناک پل بھی کاٹ جاتی ہیں۔ ہنستے مسکراتے ہوئے منیرا نے لمحہ بھر کے لیے ماں کے چہرے پر بکھری امیدوں کے رنگ کو دیکھ کر سوچا اور ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ ماشاءاللہ معمر خاتون پہلی مرتبہ ہم کلام ہوئی تھی۔ میرا نام لبنہ ہے، مجھ سے بڑی زہرا ہے، اور پھر عادل اور عاقل ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہے۔ نوجوان خاتون نے تعارف کرایا تو منیرا اس تعارف کا مقصد سوچ کر رہ گئی۔ ہماری آرزو ہے کہ ہمارے دونوں بھائیوں کی شادی اب ایک ساتھ ہی طے کر کے اس فرض سے بھی سبکدوش ہو جایا جائے۔ لبنہ نے مسکرا کر کہا، لو تو دونوں بھائیوں کی اکٹھے شادی کرنے کا جواز بنا کر انکار کا طریقہ اپنایا ہے۔ منیرا نے بے دلی سے سوچا، کیا آپ کی کوئی اور بھی بیٹی ہے؟ لبنہ کے اس اچانک سوال پر ثریا بیگم بری طرح چونکی تھی۔ جی میری چھوٹی بیٹی ہے، مگر ہم پہلے اپنی بڑی بیٹی کے فرض سے ہی سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ ثریا بیگم نے بے حد سبھاؤ سے بات کی تھی۔ ثریا بیگم کے چہرے پر گہرے کرب اور افسوس کی ملی جلی کیفیت رقم تھی۔ کچھ دیر پہلے چہرے پر بکھری امید کے رنگ کہیں کھو چکے تھے۔ آنٹی پلیز بلائیں تو صحیح اس کو، لبنہ نے بے حد اصرار سے کہا تو ثریا بیگم پہلو بدل کر رہ گئی۔ امی میں فریدہ کو بلا کر لاتی ہوں۔ اچانک ہی منیرا بے حد حوصلے اور سکون سے اٹھی اور ڈرائنگ روم پار کر گئی تھی۔ فریدہ کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اپنے عقب میں منیرا کو دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ امی اندر بلا رہی ہیں، منیرا نے بے حد سکون سے کہا۔ فریدہ عام سے حلیے میں بھی بے حد دلکش اور حسین لگ رہی تھی۔ چند لٹیں اس کے گالوں کو چھو کر عجیب ہی نظارہ دکھلا رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ فریدہ نے استجاب سے پوچھا تھا۔ وہی جو تم نے سنا ہے۔ اب نخرے مت کرو، جلدی چلو، میں ساتھ لے کر ہی جاؤں گی، منیرا نے قطعیت سے کہا، اور فریدہ محو حیرت تھی، مگر موقع ایسا تھا نہ کہ انکار بھی کرے۔ خاموشی سے بہن کے پیچھے چل دی۔ یہ آ گئی میری چھوٹی بہن۔ اچانک ثریا بیگم کی آواز میں تفاخر سا در آیا تھا۔ کتنے یقین اور مان سے انہوں نے فریدہ کو متعارف کروایا تھا۔ منیرا محسوس کیے بنا رہ نہ سکی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، معمر خاتون نے اینک ناک پر جماتے ہوئے بے حد دلچسپی سے فریدہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ادھر آؤ بیٹی، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے فریدہ کو اپنے پہلو میں جگہ دی تو وہ سمٹتی سمٹائی ان کے قریب جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔
वो इस नई अफ्ताब पर हवास बाख्ता सी थी और इस काया पलट पर हैरान भी थी। इसे अचानक क्यों बुलाया गया? क्या उन्होंने मनीरा को रद्द कर दिया था? फरीदा ने बेहद दिल गिरफ्तगी से सोचा। इसे बहन से बेहद मोहब्बत थी। हमें अपने छोटे बेटे आकिल के लिए फरीदा बेहद पसंद आई है। आप ये रिश्ता हमारी तरफ से पक्का समझिए। अचानक मुअम्मर खातून ने फैसला कुन अंदाज में कहा। मनीरा मुस्कुरा दी। किसी भी किस्म का रंजो मलाल इसे महसूस न हुआ था। फरीदा इसकी बहन थी और मेरे बड़े बेटे आदिल के लिए मनीरा बिल्कुल ठीक रहेगी। क्यों अम्मी? लुबना ने मुअम्मर खातून से पूछा। तो मुअम्मर खातून मुस्कुरा दी। बिल्कुल, ये दोनों आज से मेरी बेटियां हैं, मेरे घर की रौनक होंगी। मुअम्मर खातून ने मुस्कुरा कर कहा। जहां सुरैया बेगम खुशी से गंग रह गई, वहीं मनीरा का मुंह भी हैरत और इस्तेजाब से खुला का खुला रह गया। इसे अपनी कुव्वत समात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। क्या वो भी काबिले कबूल ठहरी थी? फिर बाकी के मराहल बेहद तेजी से हल होते चले गए थे। आदिल और आकिल को सुरैया बेगम और सजाद साहब देखकर पसंद कर गए थे। बेहद तारीफ कर रहे थे। बेहद सुलझे हुए लोग हैं, खूब खाते पीते इखलाक वाले। सजाद साहब तारीफ करते न थकते थे, मगर सुरैया बेगम जैसे कुछ कहना चाह रही थी, मगर सजाद साहब ने इन्हें घूर कर देखा था और वो सर झुकाकर खामोश रह गई थी। घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थी। आदिल और आकिल के घर वाले बेहद खुशहाल लोग थे, इसलिए हर शय ही आला और नफीस थी। मनीरा और फरीदा दोनों का लहंगा बेहद वजनी और कामदार था। अम्मा ने आदिल और आकिल की तस्वीरें मनीरा और फरीदा को दिखा दी थी। आदिल बेहद वजी और खूबसूरत थे। गोरी रंगत पर पुरकशिश नकूश लिए आदिल धीमे से तस्वीर में मुस्कुरा रहे थे। मनीरा को तो अपनी खुशबख्ती पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो समझती थी कि माँ की दुआओं को ताबीर मिल गई थी। अब हर समय हवाओं में उड़ती फिरती थी, खुशियों के खटोले में हलकोरे लेती हुई, हवाओं के दोष पर उड़ती हुई, ख्वाबों को हकीकत बनते देखकर बेतहाशा सरशार थी। बारात के रोज मनीरा और फरीदा बेहद अच्छी और इंतहाई पुरकशिश लग रही थी। अगरचा मनीरा को अपनी गहरी सांवली रंगत का कल्क रहा था, मगर खुशी ने आज इसे अनोखा रंग इसके चेहरे को बख्शा था। वो बेहद मुतमईन और अच्छी लग रही थी। अगरचा फरीदा की आबोताब ही निराली थी। फरीदा दुल्हन बनी, इसकी तो छब ही निराली लग रही थी, मगर अब वो खुश थी। इन सब बातों से कताए नजर इसकी सोच की परवाज फकत आदिल तक जाती थी। रुखसती का कठिन मगर सब्र आजमा वक्त आन पहुंचा था, जब दुल्हा और दुल्हन रूबरू चलते हैं और फिर तमाम उम्र कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मनीरा को इस पल अचानक से बेहद धचका लगा। ये क्या? इसने दुल्हन नापे की लाज मिटाकर कदरे तहैयर से चलते आदिल को देखा। मैरून शेरवानी में बेहद वजी सूरत आदिल का वजूद बैसाखी के सहारे चलते हुए बेहद बद्धा लग रहा था। एक टांग से मजूर आदिल ने इसकी नजरों में उठते हुए सवालों को देख लिया था। तब ही इसने अपनी नजरें फेर ली थी और फिर मनीरा ने पलटकर फरीदा को देखा था, जिसके हमरा मुकम्मल और खुबरू मर्दाना वजाहत का मालिक आकिल अपने कदमों पे चल रहा था और फरीदा बेहद पुरसुकून सी थी। मनीरा के दिल में छन से कुछ टूटा था, तो क्या ताउम्र इसे अपनी सांवली रंगत और तबे नकूश की सजा भुगतनी थी। इनकी पादाश में एक ऐसे शख्स की हमराही में जो मुकम्मल ही न था। गर्म सयाल आंसू इसके गालों को नम कर गया था। तब ही वो काबिले कबूल ठहरी थी, वरना आज भी शायद वो हमेशा की तरह माँ की दहलीज की चौखट पर
किसी रिश्ते की आस लगाए बैठी होती। मनीरा ने बेहद दुख से सोचा, वो अपनी किस्मत पर शाकिर हो गई थी। राजी बाराजी ही इसकी किस्मत का लिखा था, जिसे इसने दिल से कबूल कर लिया था। आखिर आदिल इसका मजाजी खुदा था। कुछ अपने ऐबों की पर्दापोशी और कुछ आदिल के ऐब की पर्दापोशी इस रिश्ते की बुनियाद बन गई थी। सब्र ही वाहिद हल था। मनीरा ने अपने आंसू पोंछ डाले और फिर पूरे एतमाद से नजरें उठाकर उसने आदिल की तरफ देखा था। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।